My name Muhammad Akbar Zafar. I am a student of BSc Electrical Engineering. My roll number is 23. The project was assigned to me the cylindrical coordinate system. अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके दोनों एंड ओपन है, ये फर्स्ट एंड है, ठीक है, ये है सेकंड एंड, ठीक है, ये दोनों साइड से ओपन है। अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये है, अब हम इसके ना 3 एक्सेस रख लेते हैं। ठीक है, ये है एक्स एक्सेस, ठीक है, ये है जी एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। हम एक्सेस को ना चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक्सेस रख सकते हैं। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है रो, एक होता है फाई, एक होता है जी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रो के बारे में। रो क्या चीज़ होती है? ठीक है, रो होती है रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है रेडियस। ठीक है, इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है फाई, फाई क्या चीज़ है? फाई होता है रेडियस जो होता है सिलेंडर का, वो जो एक्सेस के साथ एंगल बनाता है ना, उस एंगल को हम बोलते हैं फाई। ठीक है, ये तो दिखाया गया है डायग्राम में, ये है रो है। ठीक है, जो रो एंगल बनाती है एक्स एक्सेस के साथ, ये देखो ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सेस के साथ, जो एंगल बन रहा है ना, ये होता है फाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेड के बारे में। जेड क्या चीज़ है? जेड है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये है हाइट। अब हमने ये किया है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरेटिकली। ये है सिलेंड्रिकल अब हम करते हैं इसे थ्योरेटिकल। ठीक है, अब हम थ्योरेटिकली करेंगे। ये हम बनाएंगे शेप सिलेंडर की। ठीक है, अब इसके हम रखेंगे 3 एक्सेस। ठीक है, ये जो हम रख रहे हैं ये है वाई एक्सेस, ये जो हम रख रहे हैं ये है एक्स एक्सेस, ये जो हम रख रहे हैं ये है जी एक्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रो के बारे में। ठीक है, सिलेंडर की रो क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये है सिलेंडर की रो। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस है, इस रेडियस को ही रो बोलते हैं। ठीक है, ये कोई हम पॉइंट लेते हैं पी फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट है पी, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक रो है, एक फाई है, एक जी है। ठीक है, अब हम एक्स वाई प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हैं पॉइंट पी से। ठीक है, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये इसे रो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, ये होगी रो। ठीक है, इसे रो बोलते हैं। इसके साथ जो एंगल बनता है, रो का एंगल बनता है एक्स एक्सेस के साथ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाई, इस एंगल को हम फाई कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है। अब जो सिलेंडर की हाइट है, अब 2 चीज़ें होगी, रो हो गई और फाई होगी। ठीक है, अब ये जेड रहता है, जेड क्या चीज़ है? जेड है सिलेंडर की हाइट। ठीक है, सिलेंडर की हाइट को हम जेड बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू जेड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स क्या होती हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रो की लिमिट कितनी होती है। लिमिट ऑफ रो, रो की लिमिट होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ फाई। फाई की लिमिट कितनी होती है? फाई की लिमिट होती है 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, अब हम करते हैं बात लिमिट ऑफ जी। ठीक है,
जी की जो लिमिट होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। अब हम बात करते हैं एक्स के बारे में, ठीक है, वाई के बारे में और जी के बारे में, ठीक है। एक्स क्या चीज़ है, अब हम एक्स को फाइंड कैसे किया जाता है, ये हम फाइंड करते हैं एक्स, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू होगा रो कॉज ऑफ फाई या कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि ये देखो इधर देखें, ये हम करते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये होगी रो, ये रो इसके साथ बनाती है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है ना उसे हम लिखेंगे कॉज, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है उसे हम लिखेंगे कॉज, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई के बारे में। वाई क्या चीज़ है, जो एक्स का अपोजिट होगा ना, ठीक है, उसके जिसके साथ एंगल बनता है ना उसका जो अपोजिट होगा उसके साथ हम लिखेंगे साइन। अब हम वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेड के बारे में। जेड क्या चीज़ है, जेड सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू जेड ही होगा। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है कि रो, ठीक है, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाई के बारे में। फाई कैसे फाइंड करना है, फाई होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। जी क्या चीज़ है, जी इज इक्वल टू जी ही होगा क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिया गया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।